और वक्त हो गया है राजधर्म का। और आज राजधर्म में मैं आपको बताऊंगी किसान आंदोलन पार्ट 2। आखिर किस कदर किसानों की वजह से हंगामा है बरपा और किसानों ने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है और पैदल ही वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो गए हैं। किसानों को कहां पर रोका गया है, किसान कहां तक पहुंचे हैं, क्या है बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है, ये सब कुछ आज आपको मैं बताऊंगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देंगे कि कैसे बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे पटना के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देख लीजिए, आंदोलनकारी जो किसान हैं वो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो बवाल है वो बढ़ गया है और इसे किसान आंदोलन पार्ट 2 आप कह सकते हैं। इससे पहले 8 महीने पहले फरवरी के महीने में किसानों की तरफ से दिल्ली कूच की कोशिश की गई थी। उस वक्त ट्रैक्टर लेकर ये किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस बार किसान ट्रैक्टर लेकर नहीं बल्कि पैदल बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कीलें हटा दी गई थी। लेकिन फिर एक बार किसान और पुलिस आमने सामने हैं और फिर एक बार जो संघर्ष की तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, कुछ बैरिकेटिंग्स जो पुलिस की तरफ से लगाई गई, उन बैरिकेटिंग्स को तोड़ दिया गया। हाथों में किसान संगठन से जुड़े हुए झंडे हैं किसानों के और ये किसान किसी भी सूरत हाल में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली आकर सांसदों के घर का घेराव करना चाहते हैं, नेताओं के घर का घेराव करना चाहते हैं। उनका प्लान ये है कि 9 दिसंबर से दिल्ली में सांसदों और बड़े नेताओं के घरों का घेराव करें, दिल्ली में संसद सत्र के दौरान संसद का घेराव करें। इसीलिए उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही हरियाणा में रोका जा रहा है। लेकिन किसानों ने रास्ते में जो कीलें लगाई गई थी उसे निकाल दिया और तारों को भी हटा दिया है। और अब आप देखिए किसान कितनी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और ये कोई नई तस्वीर नहीं है। जब जब शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब तब ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जितनी तैयारी पुलिस की देखने को मिलती है उतनी ही तैयारी किसान भी करके आते हैं। उनके पास भी लाठी डंडे होते हैं, आंसू गैस के से बचने के उपाय होते हैं, धमाके की जो आवाजें हैं वो सुनाई पड़ रही हैं। बैरिकेटिंग्स तोड़ दिए गए, कटीले तार हटा दिए गए, कीलें हटा दी गई, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है किसानों की उनको तितर बितर किया जाए। देखिए, इस बार जत्थे के साथ आगे बढ़ेंगे। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करना चाहता है, उसके लिए सुबह से तैयारी की गई थी और उस तैयारी का अब जो अंदाजा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। क्या मौके पर हालात हैं या संघर्ष किस कदर हो रहा है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट। स्प्रे यहाँ पर किया गया है। ये पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसू गैस, टीयर गैस जो है, कुछ एक्सप्लोजन, हालांकि ये कोई वहां पे छोड़ा गया है। ये धुआं इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे ही जो पुलिस की तरफ से यहाँ पर ये जालीनुमा एक चौकी बनाई गई है, जब इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ पर कुछ आंसू गैस जो है उसको छोड़ा है यहाँ पे और उसके बाद किसान पीछे हटे हैं। ये इस वक्त आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार यहाँ पे जवान और किसान आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त आप तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से रोकने के लिए किसानों को यहाँ पर ये आंसू गैस का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया गया है। तो एक्शन देखिए किस कदर वहां पर है और आप देखिए किस कदर वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं एक बार फिर पुनीत के पास चलूंगी। पुनीत, हम देख रहे हैं जबरदस्त संघर्ष की स्थिति है, जो हमने 9 महीने पहले देखा वो फिर से है। बिल्कुल, आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा, आवाजें आपको यहाँ पर आ रही होंगी। लगातार शैली जो है, ये देखिए, ये आवाज, ये सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ये टीयर गैस का गोला जो है वो दागा गया है। लगातार यहाँ पर इसी तरह का माहौल जो बना हुआ है और कुछ किसान जो थे वो बिल्कुल जो पुलिस के सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पे जाली लगी हुई है, वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। जब उन्होंने उसको जाली को तोड़ने की वहां पर कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने वहां पर टीयर गैस के गोले जो हैं वो चलाने शुरू कर दिए। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उसके आगे नुकीले कीलें लगाई गई थी और ये सब चीजें जो थी वो किसान उखाड़ कर अपने साथ ले गए। अब ये पूरा का पूरा जो, अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पर दिखाने की, क्योंकि लगातार टीयर गैस यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो ये पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल प्लेन हो चुका है और सामने पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं।
और जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर उनके द्वारा की जाती है तो वहां से पुल के दूसरी तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो वहां से फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो आप सामने जवान देखेंगे, वो फायरिंग लगातार उनके द्वारा वहां से उस तरफ से की जा रही है और लगातार ये फायरिंग जो है आज हो रही है। यहाँ पर पहले इस तरह का जो माहौल था वैसा नहीं था, किसान बिल्कुल पास तक पहुंच गए थे, लेकिन जब जाली वहां पर तोड़ने की कोशिश की गई तब पुलिसकर्मियों द्वारा वहां पे फायरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। स्प्रे आंखों में डाला जा रहा है, ये भी एक है कि आज उनके पास स्प्रे है जो सीधा आंखों में डाल रहे हैं और ये लगातार वहां से वार्निंग जो है वो दी जा रही है। आप तस्वीरें देंगे तो स्पीकर लगा हुआ है, उससे लगातार वार्निंग जो है वहां से दी जा रही है कि आप आगे मत आइए। और ये आप तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर पर, हालांकि रुक रुक कर शेलिंग हो रही है, जैसे किसान आगे पहुंचते हैं उसके बाद दोबारा शेलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन रुक रुक कर टीयर गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। जी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किल है अभी पुलिस के लिए भी इन किसानों को रोकना। 2 बैरिकेडिंग्स क्रॉस करने की कोशिश की गई और देखिए हाथों में लाठी डंडे हैं और जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, उसे कैसे डैमेज करना है अब ये किसान बखूबी समझ गए हैं, बखूबी जानते हैं। हाथों में आपको पानी की बाल्टी भी नजर आ रही होगी। जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं वैसे ही कभी कपड़े से उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कभी उसके असर को पानी से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस का जो एक्शन है उस पर रिएक्शन किसानों का भी उतने ही तीखे अंदाज में देखने को मिल रहा है। आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं उसको उठाकर पुलिस की तरफ वापस फेंक रहे हैं, जिस चौकी पर जो अस्थायी चौकी बनाई गई पुलिस की तरफ से ताकि किसानों को रोका जाए। पहले किसान वहां तक पहुंचे थे, उस जालीदार चौकी पर चढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने देखा कि भीड़ अब बेकाबू हो गई है तो फिर आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए गए। और आंसू गैस के गोलों से कैसे बचना है ये भी किसान बखूबी जानते हैं। धमाकों की आवाजें आ रही हैं और ये धमाके आंसू गैस के गोले के हैं। दरअसल किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, अब किसान ये चाहते हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए और संसद का घेराव करें, सांसदों के घरों का घेराव करें। एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसान धरना दे रहे हैं। पुनीत, मैं देख रही हूँ किसान पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि पुलिस उन पर क्या एक्शन लेगी और उस एक्शन पर उन्हें क्या रिएक्शन देना है या कैसे अपने आप को बचाना है। ये पूरी ट्रेनिंग किसानों के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 13 फरवरी को जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इसी तरह के टीयर गैस का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। अब तमाम जो किसान हैं उनके हाथ में बोरियां हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, इनके हाथ में पानी से भीगी हुई ये एक बोरी है। जैसे ही टीयर गैस आता है ये बोरी उसके ऊपर डाल दी जाती है। बहरहाल जो किसान अब बिल्कुल आगे पहुंच चुके थे, अब जब वहां पर शेलिंग की गई तो उसके बाद अब ये पीछे हटे हैं वहां से, और क्योंकि लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे, और बाकायदा पानी की बाल्टियां भी रखी गई हैं ताकि, और इसके साथ साथ नमक भी जो है वो रखा गया है। नमक, जैसे ही टीयर गैस आता है उसके बाद नमक जो है वो जिसके ऊपर असर करता है टीयर गैस, उसको नमक दिया जाता है ताकि वो नमक खाने से उसका असर कम हो जाता है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो अपनाई जा रही हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे सामने जो अस्थायी चौकी बनाई गई है उसके ऊपर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है और लगातार वो टीयर गैस का इस्तेमाल उनके द्वारा वहां पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक बार फिर से वो जो टीयर गैस है उसे लोड किया जा रहा है और उसके बाद अभी कुछ ही देर में एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल वहां पे किया जाएगा ताकि किसान जो है उनको वहां से हटाया जा सके। ये तस्वीरें इस वक्त जो अस्थायी चौकी है, एक किसान जो थे वो इसी अस्थायी चौकी के ऊपर चढ़ने में भी कामयाब हो गए, हालांकि उसको बाद में वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन लगातार किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहे थे, जाली तोड़ने की, ये सामने जो जाली लगी हुई है इसको तोड़ने की जब वो कोशिश कर रहे थे तब पुलिस को जो ये पावर का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा, शेलिंग करनी पड़ी। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वो एरिया जहाँ पे थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान जमा थे अब वो पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने चुनौती इस वक्त ये है कि वहाँ से जो बैरिकेटिंग्स थी, चाहे वो नुकीले तार थे, चाहे वो नुकीले कीले वहाँ पर लगाई गई थी, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो किसान जो है वहाँ से उन्होंने उखाड़ दी है। और ऐसे में अब ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर किसान चाहे तो ट्रैक्टर लेकर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, इतना ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो लिहाजा पुलिस ने यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया है। हालांकि किसान द्वारा ये कहा गया था कि
ये जो किसान आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ये घायल हो कुछ भी हो, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब बहरहाल जो आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर शेलिंग जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की गई। अब किसान जरूर पीछे हटे, अब बिल्कुल पास नहीं जा रहे हैं, लिहाजा पुलिस की तरफ से भी शेलिंग जो है अभी फिलहाल टीयर गैस की जो शेलिंग हो रही थी उसे रोक दिया गया है। जी देखिए, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, ये मांग किसानों की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये किसान चाहते हैं। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, ये किसानों की मांग है। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, ये किसानों की मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, ये किसानों की मांग है। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। पिछले साल फरवरी में इस आंदोलन की दोबारा शुरुआत किसानों की तरफ से की गई थी। फरवरी महीने में भी दिल्ली कूच की कोशिश की गई थी। उस वक्त माहौल सिर्फ इस वजह से जुदा था क्योंकि अभी जो किसान पैदल भागा दौड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं वो किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर्स पर सवार थे और ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की कोशिश की गई थी। आज रणनीति को बदला किसानों ने। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करना चाहता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, कटीली तारें हटा दी गई। लेकिन जब देखा कि किसान रुकने वाले नहीं हैं और सिर्फ 101 किसानों का जत्था नहीं बल्कि उनके साथ बैठे जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं वो भी जगह जगह इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी तरफ से भी फुल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर पुलिस ने भी टीयर गैस का इस्तेमाल किया। टीयर गैस जो है वो समय समय पर छोड़ी जा रही है, समय समय पर उसके गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसानों की भीड़ आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अगर किसान घायल भी होता है तब भी उनका ये आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो किसी भी सूरत हाल में दिल्ली पहुंचकर रहेंगे। पुनीत, अगर बैरिकेडिंग्स की बात करूं तो कितनी बैरिकेडिंग्स अभी तक इन किसानों ने क्रॉस कर ली हैं और ये चौकी जिसके बिल्कुल पास पहुंच गए हैं इसे भी अगर क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आगे कितना सफर बच जाता है सीमा में घुसने का? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है किसानों के सामने ये जो अस्थाई चौकी बनी है इसी को ही पार करने का, क्योंकि अगर इसके पीछे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये अस्थाई चौकी है, उसके पीछे कंटेनर्स लगे हुए हैं, उसके पीछे भी काफी बड़ी संख्या में, ये कम से कम यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का ये जो एरिया है ये अंबाला तक है। इसके आगे शंभू बॉर्डर आता है, जो टोल टैक्स बैरियर है वो आता है शंभू का। और ये पूरे का पूरा जो सड़क है इस समय यहाँ पर स्पेशल फोर्सेज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज वो तैनात हैं, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं और राह काफी आसान नहीं होगी। हालांकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग दिखाऊं तो सड़क की दूसरी तरफ से अगर मैं समझाना चाहूं तो वहां से मैं आपको समझा सकता हूं कि किस तरह की बैरिकेडिंग की, क्योंकि इस तरफ से तो हटा दी है किसानों ने, लेकिन दूसरी तरफ जो कि रास्ता दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है वहां पर अभी जस की तस वैसी ही बैरिकेडिंग है। तो यहां से समझाना दर्शकों को भी आसान होगा। और ये बिल्कुल आप ये देख सकते हैं सुबह जो वहां पर उस रोड पर जो बैरिकेडिंग थी ठीक इसी तरह की बैरिकेडिंग थी। हालांकि यहाँ पर ये जो अभी लाइट बैरिकेडिंग है इस तरह की नहीं थी, इससे हैवी जो बैरिकेड्स थे वो रखे गए थे। और उसके पीछे जो पर्दा आप देख रहे हैं ठीक ऐसे ही पर्दा जो था वो लगाया गया था। इस पर्दे के आगे कंटीले तार्स हैं वो रखी गई थी और उन कंटीले तारों के आगे जो नुकीले कील हैं वो लगाए गए थे। तो किसानों ने पहले इस बैरिकेडिंग को तोड़ा जो वहां पर लगी हुई थी सड़क की दूसरी तरफ, उसके बाद ये पर्दा हटाने के बाद फिर आगे जो कंटीले तार थे उनको हटाया और जो नुकीले जो बैरिकेड्स लगाए गए थे ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए वो हटाए। और अब आप देख सकते हैं वहां पे सामने तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा अब पूरा प्लेन हो चुका है। जो अस्थाई चौकी है वहां तक किसान और जवान जो है बिल्कुल आमने सामने आपको नजर आएंगे। बीच की जो बैरिकेडिंग है जिस तरह की मैंने रोड की इस तरफ दिखाई अब वो वहां बिल्कुल नहीं है और वो जो बैरिकेडिंग थी वो नीचे आपको नदी के नीचे जो है वो पड़ी हुई दिखाई देगी। तारें भी जो हैं वो आपको सामने वहां पर पड़ी हुई दिखाई देंगी और जो नुकीले जो पूरे जो थे ये देख सकते हैं आप तारें ये बिल्कुल नदी के बीच में फेंक दी गई हैं। उसके साथ ही बैरिकेडिंग जो थी वो उठाकर नीचे फेंक दी गई है। तो कुल मिला के अब पूरा रास्ता जो है वो क्लियर है। अगर चाहे तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर आते हैं तो सीधा अगर वो पहुंचते भी हैं तो काफी मुश्किल सुरक्षा कर्मियों के लिए भी होगा। इसीलिए जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मजबूरन करना पड़ा। और बहरहाल किसान ये कह रहे हैं कि वो जत्थों में जाएंगे जैसे भी जाएंगे, लेकिन जिस तरह से जो बैरिकेडिंग्स थी जो लगाए गए थे वहां पर नुकीले कीलें लगाई गई थी वो सब उखाड़ दी गई हैं। तो लिहाजा पुलिस को भी अब खुद को असुरक्षित महसूस करे। इसके बाद यहाँ पर शेलिंग जो है पुलिस द्वारा की गई है। अभी भी आप देख सकते हैं लगातार किसान जो है वो
पुलिस कर्मियों को उकसाने की कोशिश। एक बार फिर देख सकते हैं आप, ये टीयर गैस का जो गन है वो एक बार फिर से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है उन्होंने अपने कंधे पर उठा रखी है। आप सामने तस्वीरें देखें, उन्होंने एकदम से एक्शन मोड में नजर आए। हालांकि ये कभी भी देख सकते हैं आप, ये एक बार फिर से एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा ये टीयर गैस का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि किसान एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखेंगे आप, किसान एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी उनको पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। और एक बार फिर से वहां पर आप जो अस्थायी चौकी बनाई गई है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, हरियाणा पुलिस के जवान है, वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। किसान धीरे धीरे फिर से आगे बढ़े। ये फिर से फायर आप देख सकते हैं, एक बार फिर से टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई है। ये देख सकते हैं आप, ये टीयर गैस एक बार से छोड़ी गई है और काफी जोरदार धमाका यहाँ पर सुन सकते हैं आप। ये इस तरह से यहाँ पर लगातार मूवमेंट जो है वो हो रही है। जैसे ही किसान हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जवान जो है वो टीयर गैस छोड़ रहे हैं और धमाके की आवाज यहाँ पर पूरी तरह से आप सुन सकते हैं। एक और टीयर गैस जो है वो छोड़ा गया। तो लगातार जो शैली है ये देख सकते हैं आप, एकदम से फिर शंभू बॉर्डर के ऊपर एकदम से फिर ये एक्शन में जो नजर आ रहा है। लगातार एक बार फिर से ये सामने, इस बार फायर जो है वो सामने की तरफ गिरा है। लगातार यहाँ पर टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं जवानों की तरफ से और किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं उसके बाद फिर से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जी तस्वीरें लगातार पुनीत आप दिखा रहे हैं, ये पुल पर अस्थायी चौकी बनी हुई है और इसी चौकी को पार करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही भीड़ बढ़ती है वैसे ही इस चौकी के ऊपर खड़े हुए जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो आंसू गैस के गोले दागते हैं और किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किसान जो बीते 9 महीने से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो ये जानते हैं कि आंसू गैस के गोलों का सामना कैसे करना है और उसका सामना करने के लिए सामान लेकर आए हैं। पानी उनके हाथ में है, नमक उनके हाथ में है, कपड़ों से आंसू गैस के गोले जो हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है। पीछे एक कदम खींचते हैं अगर किसान तो फिर उतनी ही दुगनी तेजी रफ्तार के साथ या उतने ही पावरफुल अंदाज के साथ फिर वो आगे बढ़ते हैं और पुलिस का सामना करते हैं। ये संघर्ष लगातार जारी है। एक एक तस्वीर आपको इस वक्त ये बता रही है कि शंभू बॉर्डर पर हालात कितने बिगड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल है पुलिस के सामने। पुलिस को इन किसानों को रोकना भी है और ये भी ध्यान रखना है कि संघर्ष में किसानों का नुकसान ना हो, किसान घायल ना हो, क्योंकि किसान अपनी 13 मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले, ये मांग है किसानों की जो किसान लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि सरकार या तो हमसे बात करे और अगर सरकार हमसे बात नहीं करेगी, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा तो फिर हम दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। और दिल्ली कूच करने की किसानों की जो एक तैयारी है वो आप कह सकते हैं पूरी सोची समझी तरीके से ये प्लानिंग किसानों की तरफ से की गई है। किसान ये जानते हैं कि पुलिस उनको रोकेगी, किसानों को पता है कि कंटीले तारों को कैसे डिफ्यूज करना है, उन्हें कैसे उखाड़ कर फेंकना है, बैरिकेटिंग्स को कैसे उखाड़ कर फेंकना है, अस्थायी चौकी में कितना दम है, वहां कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, ये सब कुछ किसानों को पता है और किसान उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी यही अस्थायी चौकी है जो इन किसानों को रोकने में कामयाब है। इसके ऊपर खड़े हुए पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो दाग रहे हैं। पुनीत एक बार फिर से हमें तस्वीरें ही दिखा दीजिए। 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ने जा रहा था, लेकिन अभी तो जहां तलक मेरी नजर जा रही है या कैमरे की नजर जा रही है, हमें किसानों की सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये सामने जो आप किसान देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जत्था जो है यही जत्था है ये किसानों का। ये पहले बिल्कुल अस्थायी चौकी के पास पहुंच चुका था। जब ये जत्था अस्थायी चौकी के पास था और उस समय जो अस्थायी चौकी की छत है उसके ऊपर कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। सब सुरक्षाकर्मी जो थे वो सामने जो जाली देख रहे हैं उसके पीछे ही खड़े थे और भीड़ आगे होने की वजह से किसान पीछे से जो बैरिकेड से नुकीले कील लगाए गए थे या जो मैंने आपको कंटीली तारें दिखाई जो बैरिकेड नीचे नदी में फेंके हुए तमाम बैरिकेड जो थे वो पहले सड़क के ऊपर थे। जब उन्होंने उसको उखाड़ना शुरू किया उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से एक्शन का जो था वो लेना शुरू किया गया। एक किसान जो था वो बकायदा उस छत पे अस्थायी चौकी की छत पे चढ़ गया और उसके बाद ये जो जाली है इसको जब तोड़ने की कोशिश की गई डंडों से या जो उनके पास इक्विपमेंट थे उससे, जब उस जाली को तोड़ने की कोशिश की गई तो जब वो जाली तोड़ने की कोशिश की तो तब जो है पुलिस की तरफ से फायरिंग की। एक बार फिर से आप देख सकते हैं सामने ये एक्शन में फिर से पुलिस का जवान जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं एक बार फिर से ये फायर जो है किया गया है।
ये लगातार, ये देखिए, ये आवाज आप सुन रहे हैं, जो दर्शक आवाज सुन रहे हैं, ये लगातार, ये देख सकते हैं एक के बाद एक गोले जो हैं वो इस समय दागे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, आवाजें लगातार आ रही हैं, धुआं लगातार दिख रहा है। तो लगातार एक के बाद एक टीयर गैस के जो शेलिंग है वो यहाँ पर हो रही है। जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके तुरंत बाद पुलिसकर्मी जवान जो है वो हरकत में आते हैं और वो वहां से फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां से टीयर गैस के गोले जो है उनके द्वारा दागने शुरू कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय जो सुरक्षा कर्मी है या जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि किसी तरह से जो अस्थायी चौकी बनाई गई है वहां तक किसानों को अब ना पहुंचने दिया जाए, क्योंकि आगे के सारे जो बैरिकेड्स हैं, आगे के जो सारे रास्ते हैं वो इस समय खुल चुके हैं। अगर ट्रैक्टर किसान लेकर आना चाहें तो वो इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से अब लगातार जो टीयर गैस की शेलिंग है वो पुलिस वहां पर कर रही है ताकि किसान जो है वो वहां तक ना पहुंच सके। तो ये इस समय हालात जो है वो शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं। हालांकि रुक रुक कर जो फायरिंग है वो पुलिस के द्वारा वहां पर की जा रही है, लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उसके बाद ये जो टीयर गैस है उनके द्वारा छोड़ा जाता है। वो देख सकते हैं आप सामने किसान बाल्टी लेकर, जो टीयर गैस का गोला छोड़ा गया था तो बाल्टी लेकर उसके ऊपर फेंका गया है ताकि उसका जो असर है वो सामने देखेंगे तो आपको ब्लू कलर की एक बाल्टी नजर आएगी। तो ये बाल्टियां उनके हाथ में है। लगातार जैसे ही गोला आता है उसके ऊपर पानी फेंक किया जाता है ताकि उसका असर जो है वो ना के बराबर हो जाए। तो ये स्थिति जो है इस समय शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। ये तस्वीर इस वक्त ये यहाँ से बिल्कुल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ आप मीनाक्षी पूछ रहे थे कि कितना लंबा रास्ता होगा, तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से बिल्कुल आपको कंटेनर नजर आएंगे, उसके आगे फिर एक वैन खड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर भी वो टीयर गैस के गोले हैं, उसके पीछे फिर से एक वैन है, वहां पर भी टीयर गैस के गोले हैं, और सबसे लास्ट में अब आपको नजर आएगी तो वो वाटर कैनल जो है वो खड़ा है ब्लू कलर का, और उसके पीछे से ही काफी लंबी जो लेयर है वो आपको नजर आएगी। और सामने जो छत नजर आ रही है, पिछली बार उसी छत के ऊपर मीडिया ने कवरेज भी की थी, और वहां से लगातार अब वो उसको जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, वो यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि डीएसपी रैंक के जो 2 पुलिस अधिकारी हैं वो इस समय इसी अस्थायी चौकी पर हैं, और जैसे उनके पास ऊपर से ऑर्डर आया है उसके बाद ही टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ है, क्योंकि उनको खतरा था कि अब किसान इस जाली को किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं। लिहाजा पुलिस का जो उनको किसानों को खदेड़ने के लिए ये जो अब टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो लगातार किया जा रहा है। एक बार फिर से किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो एक बार फिर से किसान जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे उनके द्वारा की जा रही है। पुलिसकर्मी उनको इशारा कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन किसान फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से किसानों को रोका जाए, सबसे बड़ी चुनौती यही है। और लगातार जो पहले स्प्रे करके एक छोटा सा स्प्रे था, पेपर स्प्रे जिसको बोला जाता है, उसके सहारे जो किसान जाली को तोड़ने में लगे हुए थे तो उनको रोकने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। और ये ड्रोन आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो अब ड्रोन के जरिए भी नजर जो है वो लगातार रखी जा रही है। ये ड्रोन जो है लगातार निगरानी कर रहा है कि कितनी तादाद में किसान है, क्या है। ये ड्रोन लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूवमेंट उसकी हो रही है। तो हर एक तरीके से किसान जो है वो भी उकसा रहे हैं। ये सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो किसान लगातार उकसा रहे हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, कि आप सामने आप देखेंगे तो किसान लगातार इशारा कर रहा है ये कि आप हमारे ऊपर, हम डरते नहीं हैं, गोले छोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सामने जो किसान था ये लगातार उकसाने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जैसे ही किसान जो है, पुलिसकर्मी तब तक कोई हरकत नहीं करते जब तक कि किसान आगे नहीं बढ़ते हैं। सुरक्षाकर्मी तभी टीयर गैस के गोला छोड़ते हैं जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि किसान अपनी जगह पर वहीं पर रुके हुए हैं, लिहाजा अब किसी तरह का कोई टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे ही किसान आगे बढ़ेंगे उसी तुरंत बाद टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये स्थिति इस वक्त शंभू बॉर्डर के बाद जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बार जो संख्या है वो किसानों की, क्योंकि 101 के जत्थे में किसानों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। पिछली बार ये जो एरिया था वो पूरा ट्रैक्टर और ट्रॉली से पटा हुआ था, लेकिन इस बार किसान जो है वो पैदल ही यहाँ पर नजर आएंगे। ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल उनके द्वारा इस बार नहीं किया जा रहा है। जी, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि हम पैदल जाना चाहते हैं। पहले हमें पुलिस ने ये कह के रोका कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं ली जा सकती। अब हम पैदल जाना चाहते हैं, 101 लोगों का जत्था पैदल जाना चाहता है, तो उसे फिर पुलिस क्यों रोक रही है। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का और किसान चाहते हैं कि वो संसद का घेराव करें। अब वो जो अस्थायी चौकी है, उस अस्थायी चौकी को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। पहले किसान बहुत नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे
जैसे ही किसान नजदीक पहुंचे फिर पुलिस ने एक्शन लिया। पहले पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था, किसान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस को लगा कि अस्थायी चौकी पर लगा जो जाल है उसे भी तोड़ा जा सकता है, तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। जब जब किसान आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चौकी और किसानों के बीच की दूरी घटती है, वैसे वैसे टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है ताकि किसानों को पीछे की तरफ खदेड़ा जाए। लेकिन फिलहाल आपको भीड़ किसानों की नजर आएगी, यहाँ तहाँ दौड़ लगाते हुए किसान नजर आएंगे और एक एक तस्वीर ये बता रही है कि किसानों की भी पूरी तैयारी है। देखिए उनके हाथों में ना सिर्फ बाल्टी है पानी से भरी हुई, बल्कि पाइप भी नजर आ रही है। जैसे ही आंसू गैस का गोला पड़ता है, जैसे ही वहां पर धुआं होता है, कोई भी एक किसान उस धुएं को डैमेज करने के लिए, उस धुएं को हटाने के लिए उस पर पानी का छिड़काव करने लगता है। यानी किसानों के पास तमाम प्रबंध हैं और किसान इन तमाम प्रबंधों के साथ आज आगे बढ़ने के लिए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी के सामने होती है तो वो पुलिस प्रशासन के सामने होती है, क्योंकि एक तरफ देश के किसान हैं और एक तरफ देश के जवान हैं, इन दोनों का आमना सामना हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं और पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला देकर इन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है, इसीलिए इनको लगातार रोका जा रहा है और इसीलिए संघर्ष की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जाके तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना हम जाना चाहते हैं। एक बार फिर से पुनीत मैं आपके पास आ रही हूँ, अब जरा बताइए हालात कैसे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किसान पीछे हटेंगे या अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं? देखिए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक उनके जो कह सकते हैं कि किसान नेता जो हैं या कौन है, ये सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचे हैं, कुछ बातचीत उनके द्वारा की जा रही है और बाकियों को पीछे हटने का इशारा जो है लगातार किया जा रहा है कि आप आगे नहीं आ सकते। सिर्फ एक को परमिशन दी गई है, वो इशारा कर रहे हैं कि आप वहीं रुक जाइए। वो बातचीत कर रहे हैं, आप तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं और बाकियों को पीछे हटने का इशारा जो है वो किसान जो पुलिस सुरक्षा कर्मी है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी आगे बढ़े। लगातार ये कोशिश जो है कि उनको रोकने की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे देख सकते हैं आप फिर से किसान धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं तो किसान फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। वो लगातार वहां पे बातचीत जो है कुछ किसानों द्वारा, दो किसान जो है नेता हैं या कौन है ये अभी क्योंकि दूर है काफी, तो उनके द्वारा वहां पे बातचीत करने की कोशिश सुरक्षा कर्मियों के साथ की गई, लेकिन अब वो वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो वो वापस एक तो वापस आ गए हैं और दूसरे जो है वो भी अब देखिए आप तस्वीरें, इस वक्त आप तस्वीरें जो देख रहे हैं लगातार किसान जो है वो कुछ सुरक्षा कर्मी जो अधिकारी है पुलिस को उससे बातचीत करने की वहां पर कोशिश जो की जा रही है वहां पर, और एक लगातार। और ये दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये भी काफी पास जो है अब किसान फिर से धीरे धीरे चलते हुए पास पहुंच चुके हैं। ये तो जैसे ये बिल्कुल पास पहुंचते हैं उसके बाद जो है शेलिंग जो है पुलिस द्वारा की जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ऊपर जो अस्थायी चौकी बनाई गई है उसके ऊपर जो सुरक्षा कर्मी वो इशारा कर रहे हैं कि आप वापस लौट जाइए, आप पास मत आइए। ये देख सकते हैं आप, इशारा उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है कि आप वापस लौट जाइए। और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है मेरे ख्याल से अब हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि वाटर कैनन जो पीछे खड़ा था अब उसको बिल्कुल फ्रंट में लेकर आया गया है। वो आप ब्लू कलर का कंटेनर के पीछे देख रहे हैं, तो ये आप देखिए, ये ब्लू कलर का जो है देख रहे हैं वाहन चलता हुआ, ये वाटर कैनन है जो पहले काफी पीछे खड़ा था, अब इसको आगे लेकर आया जा रहा है। इसको यहाँ पर प्लेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक बार फिर से किसान जो है ये आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है। देख सकते हैं आप कि किसान एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो लगातार किसान जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके जवाब में पुलिस जो है वो टीयर गैस के गोलों का इस्तेमाल करती है, टीयर गैस उनके द्वारा छोड़े जाते हैं। तो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है यहाँ पे। और 1 बजे जब ये आंदोलन कहा गया था कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बकायदा जो स्वर्ण सिंह पंधेर है उनके द्वारा कि 1 बजे हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है, इसलिए 1 बजे हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब आंदोलन शुरू हुआ तो पहले बैरिकेटिंग हटाई, उसके बाद लोहे की कीलें हटाई गई, कंटीले तारें हटाई गई। धीरे धीरे जब वो बिल्कुल ही पुलिस चौकी के पास पहुंच गए, टीयर गैस का इस्तेमाल तब हुआ। हालांकि उसमें भी काफी देर बाद टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उनको पहले मौका दिया गया कि आप फिलहाल पीछे हट जाइए, लेकिन जब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल जो था प्रशासन द्वारा किया गया। अब एक बार फिर से आप इधर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये स्वर्ण सिंह पंधेर जो कि इस आंदोलन के नेता हैं, इनकी अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा है, वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर
जिस तरफ स्वर्ण सिंह पंधेर जा रहे हैं मैं उस तरफ जाने की कोशिश जरूर करूंगा। शायद स्वर्ण सिंह पंधेर जो थे वो मिलना चाहते थे, इसलिए वो किसान नेता वो पहुंचे थे यहाँ पर। हालांकि अब वो कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे दूर है वो, और वहां पर वो मीडिया कर्मियों से बातचीत वहां पर उनके द्वारा की जा रही है। स्वर्ण सिंह पंधेर जो है वो खुद सुरक्षा जो वहां पर स्थायी चौकी बनाई गई है वहां पे अधिकारियों के पास जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वर्ण सिंह पंधेर जो है वो खुद वहां पर जाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रही है। बिल्कुल, ये स्वर्ण सिंह पंधेर जो है, किसान नेता और पुलिस के बीच में बातचीत भी हो रही है। किसान पूरी तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें किसी भी सूरत हाल में दिल्ली कूच करना है, संसद का घेराव करना है। तो बड़ी खबर यह है कि शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है। शंभू बॉर्डर से घमासान और संघर्ष की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। किसान तेजी के साथ शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पर उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस का पूरा बंदोबस्त है और किसानों को किसी भी सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ने देना है। ये पुलिस प्रशासन को ऑर्डर मिला है जिसका पालन किया जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान पिछले फरवरी से धरने पर बैठे हुए हैं और वो अब दिल्ली कूच करना चाहते हैं। वो अब ये बताना चाहते हैं कि वो अब इंतजार नहीं करेंगे बातचीत का। एक बार फिर से पुनीत आपके पास आ रही हूँ। अभी आपने कहा कि किसान नेता मीडिया से भी बात कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, अभी कुछ समाधान निकला या वही संघर्ष है? देखिए अब किसान नेता, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये किसान नेता जो तमाम किसान जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पंधेर आए और उसके बाद किसान जो है वो यहाँ से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको वापस ले जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है इस वक्त। जो किसान आगे बढ़ने, क्योंकि 101 लोगों का जत्था जो था उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, अब किसान जो है वो धीरे धीरे यहाँ से हटते हुए नजर आ रहे हैं। शायद पंधेर जो आए हैं वो इनको हटाने के लिए ही यहाँ पर पहुंचे हैं कि आप अब पीछे हट जाइए। ये इस तरह की यहाँ पर आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे किसानी झंडे आपको नजर आएंगे और किसान जो है वो अब धीरे धीरे पीछे हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर शेलिंग हो रही थी, टीयर गैस के गोले जो थे वो दागे जा रहे थे, और अब किसान जो है जो है वो पीछे हटते हुए नजर जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनसे बातचीत हो पाए तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि क्या हुआ है, क्यों वापस होने की तैयारी है, क्या कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है, क्या वजह है। क्योंकि अब जिस तरह से लगातार किसान जो जिद पर अड़े हुए थे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अब किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी में उन्होंने बदलाव किया है ये कोशिश करेंगे। स्वर्ण सिंह पंधेर जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा किसान जो है वो अब पीछे हटे हैं। यहाँ पे ये पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं किसान, वापिस आ रहे हैं। ये इस वक्त आप तस्वीर, किसान जो शंभू बॉर्डर पर जाने की जिद पर अड़े हुए थे उन्हें वापस यहाँ पर बुला लिया गया है। बात करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे स्वर्ण सिंह पंधेर, जो कि इस वक्त मीडिया कर्मियों से पूरी तरह से बात करने की कोशिश ठीक है। साढ़े फोरम आया, साढ़े फोरमा के आगू आया, फिर भी फैसला करेंगे कि अं की करना वा। कल भी जथा आऊगा, परसों भी जथा आऊगा। इस वक्त आप ये खबर इस वक्त ये है कि इनको वापस बुला लिया गया है। के नागरिक हैं जिसको अन्नदाता बोलते हैं मोदी सरकार, और इस देश में रहने वाले हैं। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है, पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग घायल? देखिए अभी 5-6 की खबरें आ रही हैं, उनके नामों की भी पुष्टि करता हूँ अभी। ये देखो ये सारी सिचुएशन ते असीं दोबारा चर्चा कर सारे कुछ तुहानूं शामां नूं दस्सांगे, सानूं गल कर लैण दो अगों। हाँ वही जत्थे वाले, उसमें से बाहर का कोई लोग नहीं, 101 ही लोग। हाँ हम तो बोल रहे हैं भी बातचीत करिए। हमने कब से दरवाजे बंद किए? हम तो अनुरोध कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, मोदी जी को भगवान जो वह मत दे और वो वार्ता शुरू करे या हमें दिल्ली जाने दे। क्या अब ये 100 लोग दिल्ली
दिल्ली जाएंगे या अब यहीं पे रुकेंगे, सरकार के उसका इंतजार करेंगे? देखिए, जाने तो देंगे नहीं, 100 लोग बेचारे क्या करेंगे, बल प्रयोग का सामना कर रहे हैं, वही हो रहा है, जाने तो देंगे नहीं। तो अब आप लोग यहीं रुकेंगे, हाँ, यहीं बैठेंगे? नहीं, ये निर्णय सब कुछ हम लोग विचार विमर्श के बाद आपके तो इस सामने। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान वापस लौट रहे हैं, यानी कि किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हट चुके हैं। किसानों और जवानों के बीच में, यानी किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद वो किसान जो अभी तक संघर्ष कर रहा था, वो किसान जो आगे बढ़ना चाहता था, शंभू बॉर्डर को क्रॉस करना चाहता था, वो किसान अब पीछे हटना शुरू हो गए हैं। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग घायल हुए हैं, हम पर बल का प्रयोग किया गया है, जब आगे जाने नहीं देंगे हमें तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इसलिए अभी हम पीछे हट रहे हैं। पुनीत, क्या बातचीत हुई है पुलिस और किसानों के बीच में, जो किसान पीछे हटना शुरू हो गए? देखिए, पुलिस के साथ बातचीत नहीं हुई है। पुलिस के साथ इतना कहा गया कि हमारे जो किसान नेता हैं स्वर्ण सिंह पंधेर, वो इनको वापस लेने के लिए आने वाले हैं, लिहाजा अभी आप शेलिंग मत कीजिए। इस वजह से पुलिसकर्मियों ने शेलिंग रोकी और उसके बाद स्वर्ण सिंह पंधेर आते हैं और जो किसान यहाँ पर डटे हुए थे उनको वापस ले जाते हैं। अब आपको मैं तस्वीर इस तरह से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, जो पूरे की पूरी बैरिकेटिंग लगी हुई थी, ये अब पूरा प्लेन एरिया हो चुका है। यहाँ पर आगे, यहाँ पर पूरी बैरिकेटिंग थी, उसके आगे यहाँ पर कंटीले तारें लगी हुई थी। कंटीली तारों के आगे यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नुकीली कील जो थी, लोहे की नुकीली कील जो थी वो लगाई गई थी, वो ठीक सामने, और उसके आगे एक और वो बनाया गया है, वहां पर भी इस तरह से नुकीले कीले जो है वो लगाई गई हैं। अब ये पूरा का पूरा जो रास्ता है बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान चाहे तो किसी भी वक्त आगे बढ़कर आसानी से स्थायी चौकी के ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इसलिए पुलिस के द्वारा यहाँ पर बल का प्रयोग जो था वो किया गया, क्योंकि लगातार किसान जो थे एक एक करके तमाम बैरिकेड्स जो थे वो यहाँ से हटा कर ले गए और अब किसान जो हैं वो अब वापस चले गए हैं यहाँ से। उनके द्वारा ये ऐलान किया गया, खुद स्वर्ण सिंह पंधेर यहाँ पर आए कि 5 से 6 लोग हमारे जख्मी हुए हैं और इसलिए जो है इसलिए अब ये पूरा का पूरा जो है इसको लगातार अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हम जैसे थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं तो हमारे लिए भी अनाउंसमेंट हुई कि आप पीछे हट जाइए, आगे नहीं आ सकते, लिहाजा हम पीछे आ गए हैं और लगातार किसान भी जो है अब वो पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो किसानों को अब आगे आने नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, बाकायदा डंडे लेकर जो रास्ता जो है उसको बंद कर दिया गया है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है रास्ता और अब जो है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। आप जत्थे में शामिल थे, वापस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ਅੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। कितने बजे? ਕੱਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 12-1 ਵਜੇ ਫੇਰ ਜਥਾ ਆਊਗਾ, ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ डे बाय डे आवांगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो स्थिति है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्वर्ण सिंह पंधेर एक बार फिर से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पंधेर साहब क्या स्थिति है? भाई आप 1 मिनट हमें बात तो करने दीजिए। वो बात करने, हम जथा वापस लिया और कोई परिस्थिति नहीं है, जथा वापस लिया। कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोग घायल हुए हैं। अभी क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? तो चलिए, ये पंधेर साहब थे कि 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं, लिहाजा हमने जत्था वापस ले लिया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये इसी तरह के ये बांस के जो डंडे हैं उसको लगाकर ये आगे बॉर्डर का रास्ता जो है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ताकि कोई भी किसान जो है वो आगे ना बढ़े। तो अब दोबारा बैठक होगी, बैठक के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि कल कितने बजे जो है वो किसान फिर से वापस आएंगे। लेकिन बहरहाल आज के दिन के लिए जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि 5 से 6 किसान कह रहे हैं कि वो घायल हुए हैं। जी, तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि 5 से 6 किसानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है किसानों की तरफ से, किसान नेता की तरफ से, और इसीलिए इस जत्थे को जो आगे बढ़ रहा था उसे पीछे लौटने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं किसान नेता पंधेर की तरफ से। और अभी किसान पीछे अपने घटना स्थल की तरफ लौट रहे हैं। अभी तक जिस चौकी को क्रॉस करने पर आमदा थे, अब उस चौकी के आसपास के इलाके को खाली कर दिया गया है और जहां पर फरवरी महीने से किसान बैठकर धरना दे रहे हैं वहीं पर किसान पहुंच रहे हैं, वहीं पर वापसी हो रही है, यानी कि धरना स्थल पर ही किसानों की वापसी हो रही है। हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि हम रोज आएंगे, हम रोज कोशिश करेंगे, हम भी देखते हैं कि पुलिस हमें कब तक रोकती है, हम रोज दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें रोका नहीं जा सकता। हम अपनी मांगों को लेकर, जो 13 मांगे हैं किसानों की, हम अपनी मांगों को लेकर
आंदोलन कर रहे हैं और हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, हमें अपनी बातें मनवाने का पूरा अधिकार है। फिलहाल किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि 4 से 5 लोग किसान जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि कल वापस फिर शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी, वापस फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की जाएगी, ये भी किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर ये है कि फिलहाल किसान जो कि शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा था वो किसान अब वापस लौट रहा है। यानी कि अब शंभू बॉर्डर पर जो हालात बिगड़ रहे थे, मुश्किल पुलिस के सामने थी, वो मुश्किल अब धीरे धीरे कम हो रही है। किसान नेता पंढेर आगे आते हैं, चूंकि लगातार शेलिंग हो रही थी तो उन्हें किसानों से वो बातचीत करते हैं और किसानों को पीछे लौटने का ऑर्डर दिया जाता है और किसान वहां से फिर पीछे लौटने लगते हैं। किसानों का कहना यह है कि हम रोज आएंगे, रोज आकर हम यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़कर दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे, हम लगातार यहाँ संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो जत्था है ये पीछे लौट रहा है, ये वापसी कर रहा है और धरना स्थल पर पहुंच रहा है।